जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आपको बताएंगे कि बंध्यता किसके बारे में बताएंगे भैया? बंध्यता के बारे में बताएंगे, या हम इसी को कहते हैं बांझपन। किस नाम से जानते हैं? पहले तो हम इसे बंध्यता कहेंगे, या इसी को हम क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं। तो बंध्यता या बांझपन ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते ही होंगे कि ये क्या होता है। चलिए, आपको पता है कि जैसे जब मानव में किसी परिवार में, या कह सकते हैं किसी दंपति को या किसी गार्जियन या पेरेंट्स को जब कोई संतान नहीं पैदा होता है, क्या नहीं पैदा होता है? संतान नहीं पैदा होता है, तो लोग वहां पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, बांझपन का। किसका प्रयोग करते हैं? बांझपन का। या आपको ये चीज से यह समझ में आ रहा है कि बांझपन होता क्या है? देखिए, बांझपन का अर्थ ये होता है कि जब सही ढंग से संभोग की क्रिया करने के बाद भी कोई संतान नहीं पैदा हो रहा है, तो वहां पर बांझपन होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? बंध्यता कहते हैं। समझ में आ गया? हमारे गांव की भाषा में लोग बोलते हैं कि जब से उनकी शादी हुई, जो उनकी औरत आई है या जो स्त्री है, उनमें कोई न कोई जो दोष है, दोष का मतलब बीमारी है, या बीमारी का मतलब क्या है? किसी न किसी प्रकार की उनमें क्या है? कमी है, जिसके कारण वो नए संतान को पैदा नहीं कर पा रही है। तो हम आपको बता दें कि जो बंध्यता जो बीमारी है, ये तो है बहुत ही, कह सकते हैं कि देखा जाए तो कि एक प्रकार से परिवार में जनसंख्या बढ़ाने घटाने पर तो निर्भर, तो बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर नए जब संतान नहीं पैदा होते हैं तो वहां पे बांझपन होता है। तो आप जाते हैं हॉस्पिटल, कहां पे जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं? किसी न किसी प्रौद्योगिकी के द्वारा वह नए संतान को पैदा कर देता है, तो वह चीज आपसे दूर हो जाती है, या आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा, सुना होगा, या फिल्म में देखे होंगे अधिकतर, कि आईवीएफ क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, ठीक, या सेरोगेट माँ क्या होता है। तो ये चीज आपने कहीं न कहीं से क्या होगा? देखा होगा या सुना होगा। तो हम आज आपको एक एक वीडियो में करके, ये कहीं तो नहीं बताएंगे, एक एक वीडियो करके आपको ये चीज यहां पर आपको हम बताएंगे। आपको बात आए समझ में? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बंध्यता क्या होता है। बंध्यता स्त्री होता है, पुरुषों में होता है, और क्यों होता है। ठीक, इतना ही छोटा सा वीडियो आपके लिए, बस ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। फिर इसके बाद जनन सहायक प्रौद्योगिकी, मतलब कि बांझपन को दूर करने के लिए हम किस किस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जनन सहायक प्रौद्योगिकी। चलिए, अब हम सबसे पहले बता दें कि बंध्यता या बांझपन कहते किसे, इसकी परिभाषा के बारे में बात कर ले। तो लिख लीजिए छित। अब छित का मतलब क्या होता है? सही ढंग से। छित का मतलब क्या होता है? सही ढंग से। छित संभोग। संभोग क्या होता है? जब पुरुष और स्त्री लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं तो उसे संभोग कहते हैं। छित संभोग करने के बाद माने छित संभोग करने के बाद भी दंपति को हम किस नाम से जानते हैं? कह सकते हैं अभिभावक, या हम कह सकते हैं वह परिवार, अभिभावक, या कह सकते हैं गार्जियन। ठीक है, छित या सही ढंग से संभोग करने के बाद दंपति को संतति, क्या? संतति माने क्या? बेटा या बेटी या पुत्र या पुत्री, यानी कि इनकी संतान, यानी एक शब्द में कह सकते हैं संतान। माने कि छित संभोग करने के बाद भी दंपति को अगर संतति नहीं प्राप्त होती है, नहीं प्राप्त होती है, तो
उसे बंधता कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधता कहते हैं। मतलब समझ में आ गया? चलिए समझिए। मतलब जब शादी विवाह होने के बाद भी उस अभिभावक को या उस गार्जियन को या जिसका शादी विवाह हुआ है वो पुरुष और स्त्री को जब कोई संतान नहीं पैदा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? बंधता कहते हैं, या हम क्या कहते हैं? बाझपन कहते हैं। अब सुनिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो बाझपन वाली बीमारी है ना, ये स्त्रियों को नहीं, ये स्त्री व पुरुष दोनों हो सकते हैं। मानिए यह जो रोग होता है, जो बीमारी होता है या जो कमी होता है, ये दोनों होता है, पुरुष और स्त्री दोनों होता है। या हम ये नहीं कह सकते इसका दोष केवल स्त्रियों के है या इसका दोष केवल पुरुषों का है। अगर स्त्री की बात करें, स्त्री में कौन कौन सा दोष हो सकता है? स्त्रियों में गर्भाशय का पूर्ण विकास न हो, गर्भाशय का पूर्ण विकास न हो, माने बच्चेदानी का सही से विकास न हो, या मासिक धर्म न सही हो, या उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नियमित न हो, ठीक, या अंडाणु नष्ट होता हो, ठीक ना। ये सब समस्या हो सकती है। और वही पुरुष की बात करें तो पुरुष में क्या होगा? शुक्राणु कम हो, शुक्राणु की संख्या क्या हो? जब शुक्राणु की संख्या कम होगी ना तो भी बंधता होगा, या शुक्राणु की संख्या कम हो या कम सक्रिय हो, ठीक। सक्रिय का मतलब क्या? जब वो गर्भाशय में पहुंचे तो तुरंत वहां पे वो जाकर के फैलोपियन नलिका तक पहुंच सके, सक्रिय कम हो। जब कम सक्रिय रहेगा या उनमें शुक्राणुओं की संख्या कम होगी तो निषेचन होगा नहीं, यानी अंडाणु और शुक्राणु से मिलेंगे नहीं, और जब अंडाणु शुक्राणु से मिलेंगे नहीं तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। और पता है जब निषेचन नहीं होता है तो भ्रूण का निर्माण भी नहीं होता, भ्रूण नहीं बनता है। बताइए किसी कोई समस्या है? यहां तक किसी कोई समस्या है? नहीं। ये हो गया क्या? बंधता या बाझपन क्या होता है, किसमें होता है और क्यों हो जाता है, ठीक। अब इसके लिए क्या होता है? जनन प्रौद्योगिकी, इसके लिए क्या होता है? जनन प्रौद्योगिकी द्वारा हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे टेक्निक है जिनके द्वारा हम ये सब प्रक्रियाओं को दूर कर सकते हैं, ठीक। उस प्रक्रियाओं में कई चीज है, तो हम आपको एक एक वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आईवीएफ क्या है, जिफ्ट क्या है, फिर जफ्ट क्या है, फिर क्या है सरोगेट माँ क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोगेट माँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या होता है तो ये आपसे अधिकतर पूछा जाता है। तो इस क्लास में बस इतना ही, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और इंतजार करिएगा। अब अगर किसी को बंधता हो या बाझपन हो तो उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक ना। आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और आप लोग और लोगों तक जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।